So, very good afternoon, all of you. तो सभी स्टूडेंट्स क्लास में आ गए हैं. अभी आप लोग की प्रीवियस क्लास चल रही है क्या? ओके. अभी एंड हो चुकी है या चल रही है? यश. ओके ओके ओके. बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं फिर? क्लास में स्टूडेंट्स बहुत कम है आज. चलिए ठीक है. लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को क्या कराया था ये बताओगे मेरे को थोड़ा सा? लास्ट क्लास में मैंने कोडिंग निकोडिंग का कौन सा पार्ट आप लोग को कराया था? एडवांस वाला. एडवांस वाला. ओके. जो आपका मेंस में आएगा वो क्वेश्चंस ना? ओके. चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस देखते हैं हम फिर आज. अभी सब आ ही रहे हैं. कोई नहीं, आते रहो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो देखो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं. पहले हम इनको क्वेश्चंस को देख लेते हैं. 2 से 3 क्वेश्चंस इस पे देखते हैं, देन हम उन क्वेश्चंस पे चलेंगे. ठीक है. चलिए देखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज द RF UVQNPC, देन मेडिसिन व्हाट इज रिटन एज. तो मेडिसिन का कोड बताना है आप लोग को. सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कोड डिफाइन करेंगे कंप्यूटर का कि व्हाट इज द हिडन पैटर्न बिटवीन द कंप्यूटर एंड दिस वर्ड. देन उसको क्या करेंगे, मेडिसिन के अंदर पुट करेंगे, जो सेम कोड इस तरीके से यहाँ पे हिडन पैटर्न लगा हुआ होगा. तो जल्दी से बताइएगा कंप्यूटर से ये वर्ड किस तरीके से बन रहा है. चेक करिए सब लोग जल्दी से, बताइए जल्दी. जल्दी से चेक करके और मुझे बताइए कि क्या इसमें रहेगा आपका, क्या हिडन पैटर्न है इसके अंदर. मैम फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है. और जैसे O15 है तो वहां से लास्ट से P16 चल रहा है, +1 हो रहा है लास्ट से. ओके. सो क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम इसमें फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं. ध्यान रखिएगा. देखिएगा सी जो फर्स्ट नंबर पर था उसको हमने लास्ट में कर दिया, एंड जो आर था उसको हमने कहाँ पे पहुंचा दिया, फर्स्ट नंबर पर पहुंचा दिया है लास्ट से. एंड जो आपका अंदर के लेटर्स हैं, अंडर सी एंड आर के बीच में जो लेटर्स हैं उनको रिवर्स में करके +1 के साथ लिखा है. जैसे कि ई लिखा है लास्ट से एफ नंबर पे, देखिए इधर लिख दिया मैंने फर्स्ट पे यहाँ पर. तो ई के बाद क्या आता है एफ. टी के बाद क्या आता है आपका यू. ऐसे ही यू के बाद क्या आता है वी. ऐसे पी के बाद क्या लिखा क्यू. ऐसे ही एम के बाद क्या लिखा हमने एन. ऐसे ही ओ के बाद क्या लिखा हमने पी. मतलब कि हमने रिवर्स प्रोसेस में उसको लिख दिया है, और किसके एडिशन के साथ में, +1 के एडिशन के साथ में, और फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में इंटरचेंज कर दिया है. क्लियर. सो हम मेडिसिन का क्या बनाएंगे, मेडिसिन का बताइए सब बोलिए. स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे ई, एंड लास्ट में क्या लिखोगे एम. बाकी सबको रिवर्स प्रोसेस से करेंगे, रिवर्स से उठा के इसको एन, एन का अगला नंबर लेटर क्या आएगा ओ. ऐसे ही आई का अगला लेटर क्या आएगा जे. फिर जे के बाद क्या है सी, सी के बाद क्या आता है डी, +1 करके. इसी तरीके से अगर हम देखते हैं आई, आई के बाद क्या आता है फिर से जे, और फिर देखिए डी के बाद क्या आता है ई, और ई के बाद क्या आता है एफ. चेक कर लीजिए क्या लिखा हुआ है जे डी जे ई एफ एम. ऑप्शन नंबर ए क्या आ रहा है आपका आंसर आ रहा है. ठीक है. क्लियर सबको ये चीज का. फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हो गया. चलिए
आप ये क्वेश्चंस अभी मैं आपको करने के लिए दूंगी इस फाइल को, तो थोड़ा दिमाग लगा करिएगा आप लोग। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, तो जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं वो बता रही हूँ। बाकी आपको वर्कशीट अलग मिलेगी, ये अलग मिलेगा। इस क्वेश्चन को बताइए, इसमें क्या हो रहा है? मैम इसमें ना जो पीछे वाला और आगे वाला है ना वो साथ में लिखा हुआ है। जैसे पी का पीछे ओ आता और पी के आगे क्यू आता है, तो ओ क्यू पेयर में लिख दिया। पी का भी समझ आया जैसे सबको क्या करा है इसमें? यहाँ पर क्या करा है, प्रीवियस एंड आपका जो आफ्टर वाला लेटर है, सपोज जैसे कि लाइक हमने बोला ओ पी क्यू, सो क्यू का प्रीवियस लेटर इज ओ एंड आफ्टर वाला जो लेटर है वो क्या है, क्यू। तो इन दोनों को यहाँ पर लिखा गया है, दैट्स ये इसको कर दिया। तो पी की जगह क्या लिख दिया है, ओ क्यू लिखा। ऐसे ही ई की जगह क्या लिखा है, डी एफ लिखा है। देखिएगा पहला लेटर और लास्ट वाला बाद वाला लेटर। एन की जगह हमने एम ओ लिख दिया। ऐसे ही सी की जगह बी डी लिखा है, फिर एच जे लिखा है, फिर के एम लिखा है। तो इसी तरीके से बॉक्स को भी सिमिलरली इन्होंने दिया हुआ है। तो आपको इरेजर का बताना है क्या आएगा। तो इरेजर में अगर हम देखें, ई से पहले क्या आता है, डी, और बाद में क्या आता है, एफ। डी एफ ऑप्शन देखिए, दो एलिमिनेट हो गए, या ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। देखिए क्यू एस आर से पहले, ठीक है। ए के बाद में क्या आता है, ए के पहले क्या आता है, जेड और बी। देखिए ये हो गया। अब नन ऑफ दीज भी है, पूरा चेक करना पड़ेगा, कभी बाद में हमारा गलत हो। नन ऑफ दीज सपोज नहीं होता, तब हम डायरेक्टली हम सी पर चले जाते। तो टाइम वेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं होती यहाँ पे। आर टी देख लीजिए, आगे एस है तो आर टी आएगा, ठीक है। डी एफ है, ई इसके बाद में ये आपका, ठीक है, ई आ गया। एंड उसके बाद में क्यू एस आर दिया है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ गई सबको? तो फर्स्ट एंड प्रीवियस लेटर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए ये क्वेश्चन करके बताइएगा जल्दी से। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट को ये लिखा है, कैसे लिखा है जल्दी बताइए। देखिए ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी के पेपर में पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल या फिर एमटीएस या फिर सीएचएसएल, जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें इसी टाइप के आपके क्वेश्चन सारे रहते हैं, बस उसका लेवल चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन, अगर इसमें टाइम लग रहा है तो हम इसको स्किप करेंगे, मुझे और भी सारे क्वेश्चंस कराने हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, सॉल्व कर सकते हैं बाद में। मैं इसके आंसर्स मैम बता दूंगी, फर्स्ट आपको में लॉजिक भी +2, बता दूंगी। हाँ ए में +2 हो रहा है, फिर +4, -2 -4 ऐसे चल रहा है। ठीक है, चलिए देखो अब बता दिया तो अब बता ही देती हूँ मैं। देखिए ए में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा +2 हो रहा है। अगर मैं बी में यही चीज देखती हूँ तो बी के अंदर देखिएगा 2 से 4 जा रहा है ना, तो +4 हो रहा है, ठीक है। अब मैं फिर से एस में देखती हूँ तो एस से क्यू आ रहे हैं। कितना सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे देखेंगे, अगर हम एस से क्यू में, क्यू अपना 17 पर आता है, एस 19 पर आता है, सो -2 हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, टी, टी के बाद देखते हैं तो पी आता है, पी 16 पे आता, सॉरी क्यू आएगा ना। मैंने एस शो, हाँ एस का तो हो गया, पी आएगा, ठीक है। अब पी 16 पर आता है, क्यू हमारा, टी हमारा 20 पर आता है, तो 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। समझ आ रही है बात? पहले क्या हुआ, +2 हुआ, फिर क्या हुआ, +4 हुआ, फिर क्या हुआ, -2 हुआ, फिर क्या हुआ, -4 हुआ। देन अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म क्या आएगा, इसमें +2 फिर से होगा, फिर +4 होगा, देन फिर -2 होगा, देन -4 होगा। यही सीक्वेंस हमेशा एंड तक चलता रहेगा। बात समझे? मतलब कि 2 और 4 तो कांस्टेंट हैं, बट एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। ये इसका पैटर्न निकलकर हमारा आया मैम है। हाँ एक बार बताना, जैसे पहले में +2 हो रहा है, हाँ दूसरे में +4 हो रहा है, और हाँ। तीसरे में क्या हो रहा है? तीसरे में देखो एस सी हमारा है, एस हमारा 19 पर आता है। नंबर याद होंगे तो बहुत जल्दी कर पाओ।
तो नाइन +2 और हो रहा है। ये हमारा 17 पर आ रहा है। कितना हो रहा है देखो जरा, +2 कहाँ हो रहा है, देखो चेक करो। हाँ ठीक है ठीक है। क्लियर? नंबर याद हम्म। होंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सब -2 हो रहा है, पहले प्लस करा फिर माइनस किया। अब आगे सब बता सकते हो। एक्सरसाइज का क्या आएगा, जल्दी से आंसर कर दो, इसका क्या आएगा। एक्सरसाइज में ई में क्या होगा, प्लस होगा, प्लस जी आएगा यहाँ पे। फिर क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स में क्या होगा, प्लस होगा ना, +4, तो बी आएगा। ऑप्शन ए की एलिमिनेट हो रहा है, ये चेक करना पड़ेगा जी पूरा, नन ऑफ दीज है क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं होता तो डायरेक्टली इसको टिक कर देती। क्या आ रहा है, खुशी का ए आ रहा है, चीनू का, सोनाक्षी का, सबका ए आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। जब भी हम यहाँ पे ई से 3 पे आ गया, आर 18 से 14 पे आया, ठीक है चलिए, 3 से 5 पे आया, सही है। उसके बाद में ये आपका 9 से 4 प्लस करके एम पर आया, 19 से 17 पर आया, ई से, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब जिनको नंबर्स याद है, जैसे मैं कर, से आप लोग एग्जाम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। जिनको याद नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन करिएगा जल्दी से, ये काम करिएगा, इसका ऑप्शन हटा दीजिएगा, नन ऑफ दीज, बिना नन ऑफ दीज की कर दो, नहीं तो फिर सोचते रहोगे लॉजिक अलग अलग। चलिए बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा। बुक इज इक्वल टू 36 है, स्लॉट इज इक्वल टू 16 है, सो इंडियन इज इक्वल टू क्या आएगा। और अगर नहीं होता है ये क्वेश्चन तो ये आप नोट कर लो, मैं आपसे इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछूंगी, और मुझे चाहिए ये आपसे, क्योंकि इतना आपको आना चाहिए कि ये क्वेश्चन हो पाए आपसे। और जिनसे नहीं हो वो प्लीज, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी, अगर नहीं हो पाया, सपोज मुझसे लास्ट अभी जो मैंने क्लास में पढ़ाया उसमें बच्चों से नहीं हो पाया, तो मैंने उनको भी होमवर्क के लिए दे दिया है एक तरीके से, उनका ये क्वेश्चन आप करिएगा, अगर नहीं होता है तो मैं हूं ही, मैं बताऊंगी आपको भी। मैं 1 मिनट दे रही हूँ, उससे ऊपर नहीं। अदरवाइज ऑप्शंस के साथ सब फोटो क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है इसको कर लो, बट मुझे इसका आंसर घर बैठ के आराम से सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। करिए हिमांशी, खुशी, मानसी, प्रियंका, प्रतिभा, शुभम, रिया, सिमरन, शीनू, यश, करिए इसका आंसर। लॉजिक बता दो बस, मुझे आंसर ज्यादा मत करो, बस लॉजिक मुझे समझा दो क्या आएगा। यश आ रहा है कुछ दिमाग में, कैसे करना है। मैम जस्ट 1 मिनट। हम्म, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैंने डीप में करके क्वेश्चन बनाया है ये, क्योंकि नॉर्मल तो क्वेश्चन मैंने आपको कराई बताए थे, जैसे सारी थिंग्स मैंने आपको बताई दी कि कैसे कैसे होनी है, बट थोड़ा सा डिफरेंट जो आपके एग्जाम्स में आता है। नहीं हो पा रहा भाई, 2 मिनट्स हो गए। एक काम करो, नोट कर लो, बाद में करिएगा, ठीक है। मैं इसको बता दूंगी, बाकी तो सब मैं हुई बताने के लिए, इसको नोट कर लो आप, मैं बता दूंगी। अब ये मत कहना कि पीपीटी के क्वेश्चन नहीं कराए, करने के लिए दिया है मैंने, आपका माइंड चले ताकि, ठीक है। अभी इसको सब फोटो क्लिक कर लो बस, इसका हम देखेंगे इसको, आप एक बार सॉल्व करिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में तो मैं बता ही दूंगी इस क्वेश्चन को। तो 5th क्वेश्चन मैं मार्क कर लूंगी अपने पास, मैंने आप लोग को नहीं बताया है अभी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, इफ डायमंड इज कॉल्ड गोल्ड, गोल्ड इज कॉल्ड सिल्वर, सिल्वर इज कॉल्ड ये, तो बताइए कॉल्ड का मीनिंग मैंने बताया था जस्ट सबको। सो कॉल्ड का अगर आएगा तो आपको क्या करना होगा, आफ्टर वाला आंसर करना होगा, एंड मीन्स अगर आता है तो जस्ट बिफोर वाला आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो जस्ट इसका आंसर जल्दी से बताइएगा आप मुझे क्या होगा। सबसे सस्ता चीपेस्ट ज्वेलर कौन सा है, वो आपको नॉलेज होनी जरूरी है। अब इसका तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने बोला ही है रीजनिंग तो कॉम्बिनेशन है सभी का, आपको हर सिल्वर। चीज की ना। सिल्वर, सिल्वर सबसे सस्ता होता है। सिल्वर सबसे सस्ता होता है, देख लीजिए। उसके बाद गोल्ड होता है, उसके बाद गोल्ड, प्लैटिनम, नहीं डायमंड प्लैटिनम ऐसे होता है, इन दोनों में से होता है। फिर रूबी और एमराल्ड होता है वगैरह। चेक करूं क्या मैं, एक मिनट रुको, एक सेकंड मैं भी हम देख लेती देखिए हूँ। मार्केट में सबसे सस्ता सिल्वर होता है, सिल्वर इजीली खरीद लेते हैं, कोई भी खरीद लेता है। गोल्ड थोड़ा महंगा होता है। लिस्ट ऑफ क्या था, मेटल्स ना, चीपेस्ट चीपेस्ट, मेटल चेक कर लेती हूँ। चीपेस्ट पर मेटल, आ जाएगा। हम वो उसके हिसाब से देख लो, तो सिल्वर जुबली होती है, फिर ऐसे करके होता है ना, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लैटिनम जुबली। तो उसके लिए और होती है वो। ये क्या होता है, अगर हम देखें यहाँ पर रूबी, यस मैम। रूबी क्या होता है? हम रूबी एक टाइप का स्पेसिफिक डायमंड होता है, वो एक बड़ा टाइप स्टोन होता है, वो एक बड़ा अच्छा, रेयर स्टोन्स में से एक स्टोन होता है रूबी। ओके, देख लेती हूँ मैं सिल्वर। चीपेस्ट, ठीक है। सही बोल रहे हो, रूबी जो है महंगा हो जाएगा, सिल्वर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, चीपेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर इज कॉल्ड, आपको क्या बोला गया है, सिल्वर इज कॉल्ड, देख लीजिए, तो सिल्वर इज कॉल्ड रूबी है, सो रूबी इज द आंसर, ठीक है। क्लियर सबको? तो इसका यहाँ पे प्राइस देख लेना, तो वो आपको नॉलेज होनी जरूरी है उस चीज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है प्रेयर है, प्रेयर को लिखा है इन्होंने, ये बताइए। क्या है मतलब चीपेस्ट कौन सा वाला था? चीपेस्ट सिल्वर था, अभी बताया उन्होंने, बिल्कुल समझाया। डायमंड यहाँ पे महंगा हो गया बहुत ज्यादा, गोल्ड उससे थोड़ा और कम हो जाता है, और सिल्वर सबसे सस्ता है हमारा जो मेटल्स में होता है, ठीक है। तो सिल्वर यहाँ पे पूछा सबसे सस्ता जो ज्वेलर्स है वो कौन सा है, तो यहाँ पे सिल्वर हो जाएगा, हमें पता है सिल्वर इसका आंसर होगा एक्चुअल, सो सिल्वर इज कॉल्ड रूबी बोला गया, सो आंसर इज रूबी। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से अब। आई थिंक ये क्वेश्चंस तो आप लोग कर सकते हो ना, मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे चलूं अगर सब बोले तो, क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चंस अगर टाइम थोड़ा दोगे तो आप लोग से सबसे हो जाएंगे। मैं थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस पे चलूं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, हम उन पे मेन बात करते हैं ना। सब एग्री हो मेरी बात से? मैम इसका आंसर बी होगा। बी होगा, ठीक है, लॉजिक बताओ जल्दी से। मैम क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पी का अगर वैल्यू, प्रेयर में जो पी की वैल्यू है उसकी वैल्यू 16 होती है, लेकिन उसका हाफ जो है उसका हाफ होता है उसका हाफ होता है 8। बस एक छोटा सा मेरा वैसे क्वेश्चन है, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, ए के लिए क्या आएगा? मैम 26। ए के लिए 26 आएगा, क्यों? मैम रिवर्स में से आएगा तो क्योंकि इसमें एक इसके और बाकी सबके हिसाब से यही लग रहा है, क्योंकि इसमें जब बाकी सारी चीज चेक करी। नहीं नहीं नहीं, ये चेक करिएगा आपने, वो मतलब सही बोला, ठीक है, पी के लिए ये है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इसको।
ठीक है, जैसे इसका आपका इसका 9 बन गया, ठीक है, आपने इस तरीके से करा है, मैम बिल्कुल इसके सही कर अंदर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग और लगा। हाँ बताओ। मैम इसके अंदर आर का पहली बार तो 9 दे रहे थे, लास्ट में आर का 2 दे रहे थे मैम, वो कैसे है? वही तो, कुछ और लॉजिक है ना। यस मैम। हाँ तो वो दिमाग लगाइएगा, हम वो मैं बता दूंगी तो उससे क्या फायदा मैम फिर। इधर ए की मैम 2 वैल्यू दे रखी है मैम, 2 तो कहीं पे है ही नहीं, तो लॉजिक कुछ हो रही है फिर तो। हाँ तो फिर कुछ और है ना, इसीलिए तो मैंने उनको बोला अभी। ठीक है, तो थोड़ा सोच लीजिएगा, इसका फोटो ले लो आप, इसको सॉल्व मतलब सॉल्व करके देखिएगा आराम से बैठ के क्या हो सकता है। मैं जल्दबाजी में आंसर इनको क्वेश्चन को नहीं बिगाड़ना चाह रही, बस है सारे उसी तरीके से जो मैंने बताए हैं, पीडीएफ भेज दूंगी मैं। अब मैं मेन क्वेश्चंस पे चल रही हूँ अपने, जो मुझे कराने हैं मेन सबसे पहले, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस तो आप लोग कर ही लोगे, ये जो मैंने डाले हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चंस भी सबका हो जाएगा 10th तक, तो 10th तक नॉर्मल क्वेश्चंस थे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन जो आपका है जो मैं करा रही हूँ ये वाला, ये आपका बैंकिंग के क्लर्क के पेपर में आता है। क्लर्क के एग्जाम में हमारे इसके 5 क्वेश्चंस का रेशियो रहता है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर 3 भी कर देता है। जूम कर दूं थोड़ा, ओके। क्लियर है अब? चलिए देखिएगा अब आगे। अभी खुशी अभी भी क्लियर नहीं है क्या? थोड़ा सा ना क्वेश्चन वो छोटा छोटा सा है, अभी मुझे जब भी छोटा ही करना पड़ेगा। ठीक है, हमें को इतना यूज नहीं है ऊपर वाली उसका, मैं बस आपको पढ़वा रही हूँ, मैं सुनते रहिएगा आप मैं क्या बोल रही हूँ। तो क्लर्क के एग्जाम में आपके इसके जो रेशियो रहता है 3 भी रहता है 5 भी रहता है। सो ये प्री और मेंस में आपका दोनों में इसका क्वेश्चन रहता है, तो जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट चीजों को देख करके हमें कोड करना है। तो वो किस तरीके से करना है कि जैसे कि सपोज यहाँ पे ये तो डायरेक्शन तो ऐसी लिख दी इन्होंने कि इस तरीके से कॉम्बिनेशंस हैं ए बी सी, इसमें सिंबल्स वगैरह ये सब कुछ है, ये सब इन्होंने लिख दिया है, इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। हम मेन चीज पे चलते हैं। ये हमें एलिमेंट दिए हैं, ये हमारे कोड दिए हैं। मींस एलिमेंट क्या है 7, तो 7 का कोड क्या है जे, ऐसे 6 का कोड क्या है वी। इसी तरीके से पर्टिकुलर इनके कोड्स लिखे हुए हैं नीचे, 5 का कोड के, एक्स का कोड एफ, इस तरीके से सबके कोड है, जैसे कि हम डायरेक्टली अभी क्वेश्चंस में करते थे, ढूंढते थे। अब एग्जामिनर ने क्या किया, क्योंकि एग्जाम्स में बढ़ाना है, अब एसएससी का पेपर अलग है, वहां पे 25 क्वेश्चंस है, तो उस चीज को उतना ही उन्होंने छोटा कर दिया। अब इधर यहाँ पे बैंकिंग थोड़ा बड़ा सेक्शन हो जाता है आपको करने के लिए, वहां पे टाइम भी उसके अकॉर्डिंग वो दे रहा है, 20 मिनट्स दे रहा है प्री में, और आपका मेंस में 45 क्वेश्चन है तो 60 मिनट्स दे रहा है। तो अब उसमें क्या है कि उसने कुछ कंडीशंस डाल दी क्वेश्चंस को करने के लिए। तो वो कंडीशंस क्या है, इनको जब हम करेंगे कोड तो उसके लिए भी हमें कंडीशंस दी गई, क्या क्या कंडीशंस है वो हम देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके क्लर्क के पेपर में आएंगे ये। तो इसकी कुछ कंडीशंस है, देखो ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी क्वेश्चन पेपर करने बैठ रहे हैं एग्जाम्स में, तो इसको बार बार हम, वो क्या होता है ना जब आप क्वेश्चन करते हो तो स्क्रीन में पूरा आपको दिखता नहीं है साइज, जैसे कि अभी खुशी ने बोला मैम दिख नहीं रहा, तो वहां पर भी ऐसे छोटा छोटा लिखा रहेगा, आप बार बार देखते रहोगे, इधर से उधर स्क्रॉल करते रहोगे। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग एक छोटा सा काम पहले ही कर लेते हैं, जब हम इतने बेवकूफ तो है नहीं, क्योंकि डेटा हमें बार बार रीड नहीं करना, रीड करके वहां टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें अपना टाइम बचाना है। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो बचाओगे अपना टाइम, वेस्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पे जैसे कंडीशन 1 है, मुझे पता है ये सारी चीजें बहुत लंबी लंबी लिखी रहती है, मैं कितना याद करूंगी, वहां पे एग्जाम का टाइम है, मेरे ऊपर स्ट्रेस इतना, मैं इतना टेंशन में रहूंगी। तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन मैंने जब पढ़ी तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया कि फर्स्ट एलिमेंट, इफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल, लास्ट एलिमेंट इज नंबर। फर्स्ट के लिए मैं इधर लिख देती हूँ, लास्ट के लिए मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैंने आई लिख दिया फर्स्ट के लिए ये आपका, और लास्ट के लिए इधर। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट एलिमेंट का सिंबल है, सिंबल के लिए मैंने एस लिख दिया, और लास्ट क्या है नंबर है तो मैंने एन लिख दिया। देन क्या बोला है, द कोड फर्स्ट एंड लास्ट विल बी इंटरचेंज्ड। तो दोनों का जो आपस में कोड है वो इंटरचेंज हो जाएगा, पहली कंडीशन बोल रही है। अब
सेकंड कंडीशन देखिएगा क्या कहती है। सेकंड कंडीशन क्या है, द फर्स्ट एलिमेंट इज नंबर, लास्ट इज सिंबल। अगर फर्स्ट क्या है, नंबर है, सेकंड लास्ट क्या है, सिंबल है, तो बोथ एलिमेंट्स बोथ हैड इज कोडेड एज कोड ऑफ सिंबल। मतलब दोनों जो एलिमेंट्स को कोड करा जाएगा, कोडेड एज कोड ऑफ सिंबल। जो सिंबल का कोड होगा, सिंबल का जो कोड होगा वही लिखा जाएगा। लाइक सिंबल कोई भी होगा, जैसे कि लाइक सिंबल का कोड कोई एल है या पी है, तो सिंबल का कोड जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा। थर्ड कंडीशन ये कहती है, सॉरी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन देखिएगा, लिखने में थोड़ा लग रहा होगा आपको, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। जब डेली क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाता है। अब इफ थर्ड एलिमेंट, अब थर्ड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या, सिक्स्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं इफ थर्ड एलिमेंट इज इवन, अगर थर्ड एलिमेंट क्या है, इवन है, एंड सिक्स्थ एलिमेंट क्या है, सिंबल है। ठीक है, सिंबल के लिए एस लिख दिया। सो बोथ विल बी कोडेड एज ई, तो दोनों को किस में कोड करा जाएगा जी, ई में कोड करा जाएगा, अगर ये कंडीशन है तो। ठीक है, ई में कोड करा जाएगा। और फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके बेस पे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। इफ एन एलिमेंट इज अपीयरिंग ट्वाइस इन अ कोड, बोल रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट जो कि 2 बार आ रहा हो कोड के अंदर, कोई भी चीज 2 बार आ रही हो, जैसे एलिमेंट जो है वो 2 बार आ रहा हो, 2 बार, ट्वाइस। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ ट्वाइस, ट्वाइस टाइम्स आ रहा हो, तो उसका कोड हम क्या करेंगे, विल नॉट बी रिटन, हम उसका कोड ही नहीं लिखेंगे, इसका कोड नहीं लिखेंगे, क्रॉस, मतलब क्रॉस बना दिया, मैं नहीं लिखना उसको में। तो अब पहला क्वेश्चन आता है, देखिएगा, बोल रहे हैं फाइंड द कोड ऑफ परसेंटेज 6, 7, 8, इसका कोड बताइए। आप कंडीशन चेक करो, कौन सी कंडीशन हो रही है ये। देखिएगा, यहाँ पे सिंबल है लास्ट में, यहाँ पे 8 है, सिंबल है, नंबर है, ये नंबर है, ये सिंबल है, ये है, कौन सी कंडीशन मैच हो रही है, फर्स्ट कंडीशन मैच हो रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि अगर फर्स्ट सिंबल है, लास्ट नंबर है, तो दोनों के कोड को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, मींस 8 का जो कोड है, 8 पे देखिए क्या कोड आ रहा है, नीचे भी यही सीक्वेंस है पूरा, ऊपर वाला ही। 8 पे क्या कोड है, टी। सो टी कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। और इसका क्या कोड है, परसेंटेज का, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। बाकी सारे एज इट इज कोड हो जाएंगे। 6 का कोड देख लीजिए भाई, इससे 6 का कोड देखिए, बी है, वी लिख दिया जी। ठीक है, ऑप्शन देखो एलिमिनेट हो रहे रहे होंगे, देखिए बी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। आप चेक कर लेते हैं आगे। आगे देखिएगा 7 का कोड क्या है, चेक कर लो, इसी पे डायरेक्ट जे है, देखो जे है। हैशटैग का कोड क्या है, देख लो नीचे, आर है जी। आगे देखिए 9 का कोड क्या है, 9 का कोड अगर हम देखते हैं पी है, तो देखो पी है, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया यहाँ पर हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एंड लास्ट और थर्ड एंड फोर्थ की बात हो रही है और रिपीटिशन की बात हो रही है, तो मुझे तो याद भी हो गई कंडीशन। जैसे यहाँ पे देखो दोनों नंबर्स हैं, नंबर्स कैसे हैं, ऑड और इवन है, क्या ऐसी कोई कंडीशन थी, नंबर सिंबल। यहाँ पे ये कंडीशन तो मैच नहीं हो रही, फर्स्ट एंड सेकंड, तो थर्ड ही बचती है। थर्ड में देखिएगा, थर्ड और 6 जो पोजीशन है उस पे इवन नंबर आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए, क्या ऐसा है, चेक करते हैं। चलिए, थर्ड पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन ये रही, यहाँ पे इवन तो है, एंड 6 पोजीशन 1 2 3 4, 6 पोजीशन ये रही, यहाँ पे सिंबल है, मींस यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर इवन है भी है, नंबर भी है और सिंबल भी है। तो क्या करेंगे इसको, किसमें कोड करेंगे, नीचे क्या लिखा हुआ है बताओ जल्दी से, नीचे क्या लिखा हुआ है, ई में कोड करेंगे। ठीक है, तो थर्ड वाले को और
जो 6 नंबर वाला था उसको ई में कोड कर दिया जाएगा। तो इन दोनों की जगह ई लिखा जाएगा। ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा आएंगे, बाकी सबको एज इट इज कोड कर देंगे। तो बाकी सबको 7 का कोड देख लीजिए, जे आएगा। जे वाला कोई है? देखिए यहाँ पे ई है, एक यहाँ पे ई है, बाकी इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए यही बचता है। अब इसको पूरे को चेक कर लो भाई जल्दी से सब लोग, बस सी ऑप्शन को चेक कर लो। जे हो गया, डब्ल्यू हो गया, परसेंटेज के लिए हमारा डब्ल्यू हो गया, ठीक है। 9 2 के लिए पीयू हो गया, बिल्कुल पीयू है। फिर हमारा एंड के लिए हमारा ई हो गया, और आपका 4 के लिए ए हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ आ गया सबको? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है नंबर सिंबल। हाँ जी मैम, इसके कोड में तो एक एलिमेंट 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फिर इसका आंसर ई होना चाहिए ना? कहाँ हो रहा है 2 बार रिपीट, बताओ। मैम, ई तो 2 बार आ रहा है ना आपके कोड में। नहीं 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 नहीं, नहीं वो उसका मतलब दूसरा है, वो दूसरा है वो चीज। ये जो बात कर रहा है ना, ये बोल रहा है एलिमेंट इज अपेयरिंग ट्वाइस इन कोड। इस कोड में जो एलिमेंट है वो 2 बार रिपीट होना चाहिए कोड में, जो ऊपर पूछा है, ठीक है। जैसे अभी आगे क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखना, आगे आएगा वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आएंगे। देखो 5 है, यहाँ पे सिंबल है, नंबर सिंबल वाला कोई था क्या? नंबर सिंबल वाला जल्दी बताओ कौन सी कंडीशन मैच हो रही है, फटाफट से बताओ कौन सी कंडीशन मैच हो रही है। सेकंड हो रही है ना, सिंबल को कोड करेंगे, सो सिंबल का कोड करेंगे ना, तो सिंबल का कोड देख लीजिए भाई, @ है ना सिंबल, तो @ की जगह क्या आएगा जल्दी बताओ। @ की जगह क्या आएगा? क्यू आएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्यू आएगा। ये एक ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन बचते हैं। 4 3 का कोड देख लो जल्दी से। 4 ये रहा ए और 3 का सी, तो ए सी है, देखिए ए सी यहाँ पे है। फिर एल यू देखो किसके लिए, इसके लिए एल यू, तो यहाँ पे एल यू है क्या, ये देखो एल है, इसके लिए है, और 2 के लिए क्या है, यू, बिल्कुल करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट और है, देखो जो आपने कहा था, अभी किसने कहा था मुझे, मैंने देखा नहीं नेम, हेमा आपने कहा था। देखिए अब अच्छा खुशी ने, देखो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स हो रहे हैं, 2 टाइम्स हो रहे हैं स्टार, बाकी कोई और तो नहीं हो रहा ना। तो इन्होंने बोला है कोड के अंदर हमारे एलिमेंट्स 2 बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो कोड इंग्लिश में लेटर्स वाला होता, जो कोई भी होता, जो हमें कोड दिया होता, ठीक है। तो इस कोड के अंदर ये है, तो इनका कोई भी हम कोड नहीं करेंगे, वो मना कर रहे हैं, इसके लिए कोड मत लिखना कुछ भी, इसको स्किप कर देना। तो चाहे 3 2 टाइम्स होता, चाहे 5 2 टाइम्स होता, कोई भी चीज 2 टाइम्स होती तो उसको हम स्किप कर देते, लिखना ही नहीं था। अब डायरेक्टली इनका कोड लिख दो। 2 का कोड क्या है, नीचे से देख, ऊपर से देखना पड़ेगा। 2 का कोड क्या है, देखो भाई जल्दी से, यू। हैशटैग का क्या है, जल्दी से चेक करिए, आर। स्टार के लिए हटा दो, 385 सी, देन टी, ठीक है, सी टी और 5 के, सी टी के, एंड @9 क्यू एंड पी। सो क्यू एंड पी ऑप्शन इज कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ आई सबको? तो ये जो क्वेश्चन थे आपके डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग के, ये क्लर्क के एग्जाम के लिए हैं, ठीक है। तो टाइम टेकिंग कुछ भी क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है, आपको खुद समझ आ रहा होगा किस चीज में टाइम कंज्यूम हो रहा है हमारा। ये बार बार देख रहे हो ना इधर से उधर, इस चीज में टाइम हो रहा है। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है। क्वेश्चन बैंकिंग में पता क्या होता है, क्वेश्चंस इजी रहते हैं बहुत, बट लेंथी रहते हैं, तो आपको वहां पे स्पीड बनानी है, सिर्फ वो स्पीड ही टेस्ट कर रहे हैं आपकी एक तरीके से। तो जैसे कि डेटा इनएडिकेट आपका रहता है, इंटरप्रिटेशन उसमें आता है, DI जो है आपका मैथ्स में, तो उसमें भी तो वो यही चीज चेक करते हैं, क्या वहां पे क्वेश्चंस ज्यादा लेंथी थोड़ी होते हैं, वो वैसे थोड़ी होते हैं, टफ थोड़ी होते हैं वो, बट थोड़ा सा डेटा ज्यादा रहता है, उसको रीड करने में थोड़ा दिक्कत होती है,
यही एसबीआई के एग्जाम्स में होता है। एसबीआई के एग्जाम्स में भी डेटा बहुत ज्यादा रहता है, बस रीड करने में दिक्कत होती है। वो रीड करने की जिसको हैबिट पड़ गई, जिसको पिक करना आ गया डेटा जल्दी से, तो वो क्वेश्चन को जल्दी कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस को आपको करने में है। देखिए, तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने सारे कराए हैं आपको। जैसे कि और चलते हैं क्वेश्चंस पे, ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगी अभी। पहले मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट पे चल रही हूँ जो मुझे लग रहे हैं। चलिए, जैसे कि ये क्वेश्चन करिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन करिए। ये हमारा मेंस के लिए है, पीओ के लिए, पीओ मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी। पीओ में दोनों में अब इसी टाइप के क्वेश्चंस दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके वही 3 to 5 क्वेश्चंस आते ही हैं, बताया मैंने जैसे आपको। चलिए, इस क्वेश्चन में करिए। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को समझाया था कुछ इससे रिलेटेड, कैसे पिक करना है, क्या करना है। तो आप इस पे मुझे इम्प्लीमेंट करके दिखाइएगा जल्दी से, क्या आएगा। करिए, 1 से 2 मिनट्स में आप लोग को दे रही हूँ, आप 2 मिनट्स पूरा वो करिएगा अपना। करिए जल्दी से। करिए जल्दी से। टुडे पॉजिटिव डिसेंट फाउंड है, पीपल अटेंड डेली पार्टी, रेगुलर फिटनेस, ये सब दिया हुआ है। तो इसमें कोई लेटर कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर मैं फर्स्ट लेटर देखूं तो वो भी कॉमन नहीं है। कुछ आइडिया लगाओ कि क्या हो सकता है। सिंबल्स हमें सपोज, जैसे कि मैं देख रही हूँ एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट बहुत बार दिया है। जैसे मैं देख रही हूँ 6666888855 बहुत टाइम्स दिया है। एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है पूरे क्वेश्चन में। हाँ बताओ। मैम मेरे को ना ये लग रहा है जैसे लास्ट लेटर है ना, जो इसका नंबर है ना उसमें से 3 कम कर रखा है। लास्ट लेटर में से 3 कम किया हुआ है, सब में ऐसा हो रहा है क्या? मैंने तो फर्स्ट और लास्ट देखे हैं। अच्छा, जैसे पहले वाला वाई है ना, चलिए। तो हिमांशी ने बोला है कि लेटर जो है, नंबर या लेटर बोल रहे हो? जैसे टुडे का वाई है, हाँ, तो वाई में से 3 कम कर दो तो कितना आएगा? वी वी, तो वी आ जाएगा इधर। अच्छा ऐसे ई है तो ई में से हम अच्छा, ये माइनस बोल कर रहे हो दो ई। आप कि लेटर जो आ रहा है मेरे क्वेश्चन में, अगर मैं लेटर देख लाना है मुझे क्योंकि एक सिंबल लाना है, एक नंबर लाना है, एक लेटर लाना, मेरे तो 3 काम करने हैं। सो लेटर तो चलो मेरा आ गया। हिमांशी ने बोला कि लास्ट लेटर से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमें लेटर मिल जाता है। यही बोल रही है ना हिमांशी? ठीक है, चलो भाई, हिमांशी ने एक काम तो खत्म कर दिया। बाकी अब ये सारी चीजें सब पे इम्प्लीमेंट करके देखो सब। बाकी नंबर बता दो और मुझे वो बता दो, सिंबल बता दो। सिंबल बताओ कौन बताएगा, और मुझे नंबर बताओ कौन बताएगा जल्दी से। बस फिर तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुरंत। जल्दी करिए सब। लास्ट क्लास में मैंने इसीलिए आपको आधा घंटा सिर्फ इसीलिए चीज पे मैंने लेक्चर दिया था आप लोग को। ठीक है, याद हो तो, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब तो रेलवे वगैरह में भी देने लगे हैं क्वेश्चन,
तो देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की सबको, अगर सब ऑलराउंडर ही होना चाहते हैं, सारे एग्जाम्स को ही देना चाहते हैं तो। खुशी, कृतिका, हर्ष, शुभम। शुभम आज तक क्लास में तुम बोले नहीं, मुझे ऐसा लगता है। मैंने शुभम का क्लास में कभी रिप्लाई नहीं देखा। मैम शुभम यूट्यूब पे लाइव जाता है मैम। हाँ, अकेडमी का ही है मैम वो शुभम। अच्छा वो यूट्यूब पे लाइव जाता है मैम। अच्छा, तो YouTube पे लाइव वो वहां पे देखते हैं। हाँ मैम रिकॉर्ड ऐसा, मैम। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो YouTube पे लाइव रहता है वो मुझे शो नहीं होगा। आई थिंक मैम YouTube पे शुभम लाइव। गुप्ता मैम जो रिकॉर्डिंग होती है मैम वो शुभम गुप्ता करता है मैम, जो यूट्यूब पे लाइव शो होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है। मैं कहती हूँ कि शुभम ये हर क्लास में शुभम है, बट ये वो नहीं करता बिल्कुल भी। समझ गई, ठीक है। मैम आई थिंक वोवल्स के नंबर के अकॉर्डिंग सिंबल दिए हुए हैं, जैसे 3 वोवल्स है जिस लेटर पे उसमें हैशटैग है, हम्म, और 2 वोवल्स है जिसमें @ है, इस ओके तरह से। ठीक है। 1 के लिए स्टार है, ओके, 1 के लिए स्टार है। स्टार। बिल्कुल सही बोल रही हैं अंजलि यहाँ पे। और सब बताओ, कोई और बताना चाहेगा? सिमरन, प्रीत बताओ, आप बताओ। सिमरन आप बताओ। जी बताइए जल्दी से। मैम इसमें नंबर के लिए अगर तो हमें दे रखी है इवन, तो -1 किया हुआ है। अल्फाबेट के नंबर इवन है तो -1 है, अगर ओड है तो +1 है। ओके, चलिए देखिएगा, जैसे कि अभी उन्होंने बताया, मुझे किसने बताया था इससे पहले, तो देखिए जिन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पे जो आपके ये हैं अल्फाबेट, सॉरी सिंबल्स दिए हुए हैं, तो सिंबल्स को आप लोग पिक कैसे करेंगे ये चीज देखो। पहले देखो क्वेश्चन को टारगेट कैसे करना है। बिल्कुल सही बताया जिसने बताया कि जो आपके सिंबल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द वॉबल्स हैं, कि जितने भी वॉबल्स प्रेजेंट हैं एक वर्ड के अंदर, अकॉर्डिंग टू द वॉबल्स के अकॉर्डिंग हम सिंबल को डिनोट करेंगे। एंड नंबर जो अभी बताया मुझे, जिसने भी बताया वो, कि हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करेंगे, देन अगर वो इवन है तो इसमें +1 या -1, इस तरीके से कंसेप्ट चल रहा है। एंड जिसने ये भी बताया कि लास्ट लेटर से -3 करना है, तो वो भी करेक्ट है। तो इनका तीनों का यही पैटर्न है, बिल्कुल सही आपने वो करा, पिक करा है डेटा को। तो अब देखो जिनको समझ नहीं आया वो लोग देखो, ठीक है। तो लास्ट लेटर से 3 - ये तो सबको समझ आ गया होगा, पर हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कैसे करना है पिक। देखो यहाँ पे मुझे इधर से तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा, मैं इसको तो पिक नहीं करूंगी बिल्कुल भी। मैं इधर साइड जाती हूँ, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो @ आ रहा है मेरा बहुत बार, @ बहुत ही बार है। मुझे देखने में इसको हो रहा है कि @ अलग ही दिख रहा है मुझे बहुत बार पूरे क्वेश्चन में। मैं देखूं तो हैशटैग भी काफी बार दिख रहा है, बट @ बहुत ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, @ बहुत बार है, हैशटैग बहुत बार है, तो कोई भी चीज बार बार चले जा रही है। तो देखो वॉबल की एक टर्म है भाई, इवन ऑड तो सिर्फ 2 ही टर्म्स चला सकता है। तो यहाँ पे वॉबल तो बहुत सारी चीजें कर सकता है कि भाई जिसमें 2 वॉबल हो, जिसमें 0 हो, जिसमें 1 हो, जिसमें 2 हो, जिसमें 3 हो, जिसमें 4 हो। तो मैंने पहले वॉबल का कंसेप्ट ही चेक कर लिया। वो कैसे करा देखो। वॉबल में मुझे पता है इसमें टुडे में ओ और ए जो है 2 वॉबल है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। कलर कुछ और ले लेती हूँ मैंने, जैसे कि 2 मैंने ले लिया। पॉजिटिव में मेरे जैसे कि लाइक कितने हैं, 1 2 3 4 मेरे वॉबल है। ऐसे ही डिसेंट में मेरे 2 वॉबल हैं। ऐसे ही फाउंड में मेरे 2 वॉबल है। मैंने देखा जिसमें 2 2 3 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स ही @ आ रहा है। मैं इधर देखूं, अब मैं इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करती हूँ, नीचे और भी जाके चेक कर लेती हूँ जिसमें मेरा @ एक बार दिया है सिर्फ।
ठीक है। तो एट द रेट मतलब कि किसको डिनोट कर रहा है, टू वॉवल्स को कर रहा है, अगर मैं मान के चलूँ तो। बट मुझे कंफर्मेशन चाहिए, तो कंफर्मेशन के लिए मैं क्या करती हूँ, एक और मैं एट द रेट चेक कर लेती हूँ, रैंडम कहीं से भी कर लेती हूँ, कोई जरूरत नहीं कि आप सीक्वेंस में जाओगे, आप किसी से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, उससे भी, बट यहाँ पे सिंगल है तो मुझे ज्यादा अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा, तो मैं ज्यादा क्लियरिटी से बोल पाऊंगी कि हाँ बिल्कुल यही है इसका ये कंसेप्ट जो है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 वॉबल्स इसमें हैं, एंड इसमें अपने कितने हैं, 2 वॉबल्स हैं, एंड इसमें अगर मैं वॉबल्स देखती हूँ तो 3 वॉबल्स हैं, एंड इसी में इसमें अगर देखती हूँ तो मैं 3 वॉबल्स हैं। तो देखिए सब में 3 3 है, 3 टाइम्स आ रहा है, सो यहाँ पे हैशटैग भी 3 टाइम्स है, और एट द रेट इज 2 को डिनोट कर रहा है, सो एट द रेट इज डिनोटेड टू 2 वॉबल्स ओनली। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ से बना देती हूँ सीक्वेंस को, 0 से स्टार्ट हुआ होगा, आई थिंक 0 3 4 तक ही रहता है, 5 तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि चला जाता है। तो हम देख लेते हैं एट द रेट जिस किसके लिए हो रहा है, 2 वॉबल्स के लिए यूज हो रहा है, वॉबल्स के लिए लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा वॉबल्स के लिए। अब आगे अगर मैं देखती हूँ हैशटैग किसके लिए हो रहा है, 3 के लिए हो रहा है यूज, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और मेरा क्या बचा हुआ है भाई, जल्दी बताओ जल्दी, अब तो सबको समझ आ गया होगा। आगे अभी नंबर्स का बाद में लेंगे, पहले हम सिंबल्स का कर रहे हैं अभी, बताओ जल्दी से। अब मेरा देखो यहाँ पे बचा हुआ है क्या, स्टार बचा हुआ है, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे देखो 3 थे, यहाँ पे मेरे 2 थे, यहाँ पे मेरे 2 थे, और यहाँ पे मेरा 1 है जो वॉबल है, तो 1 इज कॉल्ड स्टार। स्टार डिनोट किसको कर रहा है, 1 वॉबल को डिनोट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका ये सारे 2 और 3 जो है आपके एट द रेट और हैशटैग के लिए हो गए। और कौन सा बचा हुआ है भाई, कोई और है क्या, एंड भी तो बचा हुआ है। अब देखिए एंड, देखिए किसमें बचा हुआ है, 4 वॉवल में बच गया, मैंने अभी यहाँ पे लिखा था 4 के लिए, तो एंड इज डिनोटेड टू 4, मतलब 0 दिया ही नहीं हमें, तो 0 हम गायब कर देते हैं यहाँ से, जब दिया नहीं है तो छोड़ो भाई, इतना ही दिया है हमें। अब हम चलते हैं, अब क्वेश्चन आगे पिक करना इजी हो जाता है हमें। अब हमें एक चीज पकड़ में आ गई, देखो यहाँ पे एट द रेट सिंगल टाइम एक बार है, तो हमने क्या किया, एट द रेट वाला जो था कौन सा निकल के आ रहा था, क्या था जल्दी बताओगे, एट द रेट का कौन सा आ रहा था इस लाइन में, कौन सा वर्ड आ रहा था, परफेक्ट आ रहा था, बिल्कुल सही। परफेक्ट के लिए ये इन्होंने लिखा है एट द रेट 8Q। अब अगर मैं देखूं टी से 3 माइनस किया, Q आया। अब ये तो कुछ भी हो सकता था, P के बाद Q भी हो सकता था, कुछ बच्चे सोचते P के बाद Q भी आ रहा है, बट हम कंफर्मेशन करेंगे फिर जा करके, अगर E के बाद देखूं तो F आएगा, या P के बाद देखूं तो Q आएगा, P के बाद Q आएगा, तो Q 2 बार आना चाहिए, इस लाइन में कहीं है ही नहीं 2 बार Q, तो ये तो कंडीशन फेल हो गई जो फर्स्ट वाले से कर रहे थे हम। तो हम क्या करते हैं, कुछ लास्ट वाले से ट्राई करके देखते हैं। अब मैं देखूं तो B 2 बार आ रहा है, और V आ रहा है, और Q आ रहा है। अब ये E और E देखो 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स B आ रहा है, क्यों आ रहा है ऐसा। अगर मैं देखूं तो E 5 नंबर पर आता है और B 2 नंबर पे आता है, मतलब 3 का डिफरेंस चल रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब 3 लेटर प्लस माइनस करे B आ गया, 3 लेटर माइनस करे B आ गया। क्या ऐसा और सब में है, T में अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो Q आता है, देखिए अगर मैं Y में 3 माइनस करती हूँ तो 22 पर आता है V, देखिए तो कंसेप्ट बिल्कुल सही है। आपका लेटर कैसे आया, लास्ट लेटर से -3 करके, ठीक है, तो लास्ट लेटर -3 लेटर आ जाएगा। नंबर अब देख लेते हैं, नंबर और देख लो भाई, तो नंबर कैसे आ रहा है देखिएगा, अब देखो आप देख रहे हो 8 7 6 और 5, इनका ही रिपीटिशन चल रहा है पूरे क्वेश्चन में, समझे। अब नंबर जब रिपीटिशन हो रहा है, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज समझाई थी कि रिपीटिशन जब भी होगा तो आप कुछ चीजों पे ही जाते हैं, इवन ऑड हो गया या फिर वॉवल या कॉन्सोनेंट हो गया।
तो उससे हम जल्दी पिक कर लेते हैं कि क्या चीज है। तो अब इसमें भी रिपीटिशन है, तो सबसे पहले मैं एक ही चीज पे जाऊंगी, नंबर, क्योंकि 6 बहुत बार तो आएगा नहीं ना। तो हम सबसे पहले इस वाले डेटा को पिक कर लेते हैं जो 8 वाला है मेरा, जिसमें 8 3 टाइम्स है। मैं इसमें अगर देखूं तो देखो 7 है, इसमें अगर नंबर ऑफ लेटर्स देखती हूँ तो 7 है, इसमें अगर नंबर ऑफ लेटर देखती हूँ तो कितने हैं, 7 है, इसमें नंबर ऑफ लेटर देखती हूँ तो कितने हैं, 5 है। देखो 7 3 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 8 3 टाइम्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लेटर जिसमें आपके ऑड हैं उसमें इन्होंने क्या किया, +1 करके यहां पर लिख दिया। देखो ये ऑड था तो यहाँ पे देखो 6 लिख दिया। अब हमें कंफर्मेशन करना है इवन वाले का भी, इवन वाले में क्या चल रहा है। तो इवन वाले के लिए आप लोग क्या करोगे, इसको पिक कर लेते हैं। देखो इसमें 7 और 5 है ना, ऑड नंबर आ रहा है क्योंकि, तो ऑड नंबर तो माइनस करके आया होगा ना। तो यहाँ पे देखो 5, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 8 हो गए, इसमें कितने हैं, 6 हो गए, इसमें कितने हैं, 5 हो गए। ठीक है, देखो 5 2 बार आया, 5 2 बार आया, तो देखो 6 2 टाइम्स आया। मतलब कि जब ऑड नंबर है तो +1, और इवन नंबर है, देखो 8 और 6 है, तो मीन 7 और 5 आया होगा डेफिनेटली। देखो 7 और 5 आया। तो इवन नंबर जब दिया है तो क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। बात समझ आ गई सबको, कैसे पिक किया? अब ये क्वेश्चन जितने भी दूंगी ना, इनको आप करके देखिएगा, फिर नहीं तो मेरे सारे क्वेश्चंस खराब हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि मैं कराऊंगी तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। मैं आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड कर दूंगी और मैं क्लास वाली भी करूंगी। नेक्स्ट क्लास में ना मैं ये वाले पीपीटी वाले सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, जितने भी होंगे। क्योंकि अभी इसके देखो क्वेश्चन देखो, अब बोला है पिकनिक टाइम, याद तो हो ही गया, मैं रफ कर देती हूँ, बस ये वाला रहने देती हूँ सिंबल वाला, ठीक है, क्योंकि याद तो मुझे हो ही चुकी है चीज। देखो पिकनिक टाइम का क्या आएगा भाई, जल्दी बताओ। 6 है ना, 6 का क्या आएगा, इवन नंबर में माइनस करना है, 5 आएगा। एंड यहाँ पे क्या है, 4 है इवन नंबर में, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, एंड और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वॉवल हैं, 2, यहाँ पे भी 2 है, तो @ आएगा। ठीक है, और लेटर क्या आएगा, लेटर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे 3 माइनस करेंगे Z आएगा, यहाँ पे 3 माइनस करेंगे B आएगा। देखिए चेक कर लीजिए किसमें है ऐसा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द @5V। सोच समझ के आंसर करिएगा सब, जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा इसका। हर्ष ने बोला है 4, सोनाक्षी ने 4, शीनू ने 4, अंजलि ने 4, बाकी बताइए सब जल्दी जल्दी। 4, ओके, प्रियंका 4। समझ आ गया सबको। @ के देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें 2 वॉवल हैं, इसमें 2 वॉवल हैं, इसमें हमारे 1 2 3 वॉवल हैं, पर हमारा @ तो 2 वॉवल के लिए आता है, तो 2 वॉवल हमारे संडे में भी है, मंडे में भी है। अगर मैं y से 3 माइनस करती हूँ तो v आता है, बिल्कुल। और 6 लेटर इसमें है, 6 लेटर इसमें है, तो 5 भी आएगा ऑब्वियसली। तो संडे मंडे दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि दोनों में ये आपका लग जाएगा। तो 4th ऑप्शन। इसका आंसर बताओ, परफेक्ट का क्या होगा, जल्दी से बताओ। परफेक्ट का क्वेश्चन में था, वो तो क्वेश्चन में ही था परफेक्ट का, तो ये रहा परफेक्ट। बताओ जल्दी से। खुशी 2 कैसे आएगा, 4 आएगा ना। @8 क्यों,
क्योंकि 2 वॉवल हैं, ठीक है। हाँ 4 ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ आ गई? ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये सारे क्लॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कोडिंग डिकोडिंग के इसके पार्ट में आते हैं, ये सारे मुझे नेक्स्ट क्लास में ही कराने हैं आप लोगों को, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये सारे आपके इसमें आएंगे, तो ये सारे आपकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी हम। अभी काफी क्वेश्चंस हैं इसके कराने के, ठीक है। ये मैं भेज दूंगी। यहाँ इन क्वेश्चन को मत करिएगा, देखो आप, है ना, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ से 35 तक तो मैंने ये तो करा ही दिया है मैंने, आप यहाँ तक क्वेश्चन कर लेना सब लोग, यहाँ तक 30 तक कर लेना थे सब ट्राई, ठीक है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो, इसमें सारे नेक्स्ट क्लास में सब कराती चली जाऊंगी आपको स्टार्टिंग से, ठीक है। चलिए फिर मैं शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ ये फाइल, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए बाकी जो प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हाँ बताओ। मैम वो जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो आपने शेयर कर दिया था? नहीं वो मैंने नहीं किया था अभी तक, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला थोड़ा। कोई नहीं, आज कर दूंगी। ठीक है, अभी हाँ किया नहीं है मैंने अभी शेयर, मैं कर दूंगी बेटा, ओके। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। मैं PDF शेयर कर देती हूँ आप लोग के साथ।